So next is, now next theorem, we shall prove that the lower RS integral cannot exceed upper RS integral. That is, ये आपने प्रूव कर, दिस यू वांट, ठीक है जी. So you will take two partitions, P1 and P2, with the two partitions of the closed interval A to B. Then we have already proved that the lower sum cannot exceed the upper sum, that is LP1 F alpha is less than or equal to UP2 F alpha. Now what they are saying, fix P1 को 6 fix करो and let P2 V2 varies over all partitions. What does it mean? अब मान लो आपके पास इंटरवल है 2 to 3, वही मैं इंटरवल बार एक इंटरवल कोई भी ले सकती है. ये एक आपके पास इंटरवल है आई, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन ये आई आपका बी है. बेटा पार्टीशन मैंने P1 एक ले ली, जैसे 2, 2.5 और 2.8 और 3, ठीक है जी, ये एक पार्टीशन है. नेक्स्ट पार्टीशन मैंने ले ली 2, 2.7, 2.9 और 3, ये एक पार्टीशन है, ठीक है. अब इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स रहेगा. वेरी कौन करेगा? ये वेरी करेगा. मतलब यहाँ पे आप और पार्टीशंस ले सकते हैं. व्हाट डज इट मीन्स कि ये पार्टीशन फिक्स नहीं है, ये किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है. तो P2, P3, P4 जो मर्जी पार्टीशन, ये जो रिजल्ट है आप किसी भी पार्टीशन के लिए ले सकते हैं. जितने भी पार्टीशंस इंटरवल की हो सकती हैं एक्सेप्ट P1, उसके लिए आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. सो इट इम्प्लाइज, अब हमने क्या लिखना है, LP1 F alpha is less than or equal to UPF alpha, where P is partition of the closed interval A to B, where P is the partition of the closed interval A to B. So it implies LP1 F alpha is the lower bound, bounded नहीं, bound of the set UPF alpha. P is a partition of closed interval A to B. क्योंकि आपने जितने, मैंने क्या कहा, जितने यूपीएफ, जितने पी बन सकते हैं P1 को छोड़ के, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, एक यूपीएफ का एक पूरा सेट आ गया. इसका मतलब LP1F अल्फा जो है ये इस सेट से छोटा है, यानी इसका मतलब ये इस सेट के लोअर बाउंड है, ये जो है इस सेट के लोअर बाउंड का काम कर रहा है, ठीक है. और जिसका बेटा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, इसका मतलब बट, पहले हम लिखेंगे बट the upper integral A to B F D alpha, this is the infimum of UPF alpha, where P is the partition of the closed interval A to B. So since any lower bound is always less than or equal to greatest lower bound, ये infimum कौन है, ये infimum greatest lower bound है. ये कौन है, ये लोअर बाउंड है. और रिलेशन क्या होता है लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, द लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है जी. सो इसका मतलब LP1F अल्फा जो है वो किससे छोटा हो गया, लोअर बाउंड कौन है, लोअर बाउंड है आपका LP1F अल्फा. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है आपका, इंटेग्रेशन अपर इंटेग्रल, ये आपका है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसका नाम इन्फिमम ऑफ यूपीएफ है. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये आएगा, ठीक है जी. अब इसको हम साइड पे रखेंगे. अब हम P को वेरी करेंगे. नाउ वी विल
Now we will vary P1. Vary P1 over all the partitions of the closed interval A to B. Vary P1 over all the partitions of the closed interval A to B. अब हम P1 को वेरी कर देंगे. P1 को वेरी करने का मतलब है भी जितने भी P बन सकते हैं पार्टीशन के, ठीक है जी, इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस बन सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एलपीज इकट्ठे कर लिए, यानी आपके पास एलपीज का एक सेट बन गया. ठीक है, सो यहाँ आप P1 की जगह क्या लिख देंगे? इट इम्प्लाइज LPF अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू द upper integral f of d alpha for all partitions of the closed interval A2. अगर ये जो लोअर सम है विद रिस्पेक्ट टू P1 बेटा ये इस अपर इंटीग्रल से छोटा है, तो आप कोई भी P के साथ LP कैलकुलेट कर लो, इट विल रिमेन लेस देन द अपर इंटीग्रल. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल A to B, राइट? नाउ द इंटीग्रल A to B, अब ये देखो ये वेरी कर दिया बेटा. अब ये एक सेट बन गया. एक्चुअली ये क्या होगा, एक आपके पास सेट बन गया. अब ये उस सेट का क्या है? अपर बाउंड है. ये क्या है? अपर बाउंड. और जब मैं इसका लोअर इंटीग्रल लूंगी, आपको पता है द लोअर इंटीग्रल वो कैसे बनता है? वो बनता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ LPF से. ठीक है जी, वो किससे बनता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ LPF से. तो ये जो एक सेट है ये किसका काम कर रहा है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का. ठीक है, इसमें से जो एक सेट निकलेगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करेगा. सो देयरफॉर लोअर बाउंड नहीं अपर बाउंड है वहां पे. So therefore what you will write here, integration A to B f of d alpha is the upper bound of the set. वो least upper bound है, वहां G नहीं आना, वहां पे least आएगा. is the upper bound of the set. कौन सा set? LPF alpha where P is the partition of the closed interval A to B, and we know that इसका नाम है अपर बाउंड. इसका नाम क्या है? अपर बाउंड. ठीक है, ग्रेटेस्ट अपर जो है ये सेट का, ये अपर बाउंड का काम कर रहा है. तो इस सेट का, ये जो सेट है, इस सेट के लिए आप क्या फाइंड आउट करते हैं? ये सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करते हैं. एंड लीस्ट अपर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द अपर बाउंड, राइट? And in a lower integral A to B f of d alpha, this is the least upper bound of the set LPF alpha, where P is the partition of the closed interval A to B. It implies integration A to B f of d alpha is less than or equal to the upper integral f of d alpha. That's all. अब एक बारी दोबारा से मोटा मोटा समझिए भी क्या क्रक्स क्या था. हमने यहां से शुरू किया, ये देखो यहां से शुरू हुआ क्वेश्चन. सबसे पहले ये वेरी कर दिए सारे के सारे. जब ये वेरी कर दिए तो ये एक सेट बन गया. ठीक है, उस सेट का ये क्या था? लोअर बाउंड. इस सेट का क्या निकाला? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसका नाम था ये. ठीक है जी, एंड लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो आपके पास आ गया LP1 F अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू द अपर इंटेग्रल. ये आ गया पहले. ठीक है जी, अब देखो जब मैंने इंटेग्रल कैलकुलेट कर लिया तो एक कांस्टेंट आपके पास आ गया, एक नंबर, यानी एक रियल नंबर आपके पास आ जाता है, राइट? अब हमने इस सेट को वेरी करवा दिया बेटा. ये एक सेट बन गया. कैसे वेरी हुआ? जितने पार्टीशन है उतने एलपीस निकाल लिए. तो ये एक सेट बन गया आपका. ये एक सेट बन गया. वो सेट किससे छोटा है? वो सेट इस नंबर से छोटा है. उस नंबर का नाम है अपर इंटीग्रल. ठीक है जी, इसका मतलब इस सेट का ये कौन हो गया? ये हो गया
अपर बाउंड, ये क्या हो गया? अपर बाउंड। और इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड किससे छोटा होगा? अपर बाउंड से। और इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड का नाम है लोअर इंटीग्रल। बस, दैट्स ऑल। So therefore, the lower integral can never exceed the upper integral. Right?